जेजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने घोषणा कर दी कि भिवानी लोकसभा से मैया दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने डूमरखा व हुड्डा परिवार के साथ अपने छोटे भाई अभय चौटाला पर जमकर कटाक्ष किए। चंद महीनों बाद लोकसभा चुनाव की जंग होने जा रही है, जिसको लेकर हर पार्टी प्रचार प्रसार में जुट गई है। वहीं हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने 2 कदम आगे निकलकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला इसकी घोषणा की है। बता दें कि अजय चौटाला ने भिवानी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल के गढ़तोशाम हल्के से प्रचार अभियान का शंखनाद भी कर दिया है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने ऐलान किया है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से मैं खुद या दिग्विजय चौटाला यानी उनके छोटे बेटे यहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बंसीलाल के गढ़ से चुनाव की शुरुआत पर अजय चौटाला ने कहा कि लोकसभा में कोई किसी का गढ़ नहीं। साथ ही कहा कि ये गढ़ तो हमने सालों पहले ढहा दिया था। इतनी जल्दी लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा व बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि हम एनडीए के घटक दल हैं। ऐसे में चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। किसी कितनी सीटें मिले, ये चुनाव के समय तय होगा। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी में यही लेके आता हूँ कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से मुझे परमिशन मिली तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह चौटाला को लाएंगे। तो क्या उसकी तैयारी तो शाम से शुरू की गई है सर? बिल्कुल बिल्कुल, तो शाम से ही शुरू की है। अब निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो क्या लगता है सर, तो शाम जो बंसीलाल का गढ़ रहा था वहाँ जेजेपी कुछ कमाल कर पाएगी? तो शाम बंसीलाल का गढ़ रहा है सर। गढ़ किसी के नहीं रहे भैया, गढ़ तो ढह गए। अब तो प्रजातंत्र में जनता के पास सारी शक्ति है, फैसला जनता करती है। गढ़ तो हमने ढा दिए थे पहले ही। गढ़ जिनके थे उनके तो हमने धराशायी कर दिए पहले ही। सर एक कंफ्यूजन होती है कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में लड़ेगी या नहीं, क्योंकि दावे दोनों 10-10 सीटों। जब हम एनडीए के पार्ट हैं तो इसमें अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए, मिल करके लड़ेंगे। तो सर भिवानी से दावा किया जाए, इसका मतलब कितनी सीटें मांगेगी जेजेपी? वो तो चुनाव के बाद हम अपने दावे प्रस्तुत करेंगे, मिल करके चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं, खासकर यात्राएं निकाली जा रही है। फिर वो कांग्रेस जो है वो दोबारा से बाढ़ जोड़ो न्याय यात्रा जिसका नाम दिया गया 14 जनवरी से शुरू होगी। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जन आक्रोश यात्राएं निकाले, परिवर्तन यात्राएं निकाले, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को तो काफी उम्मीद है कि राहुल उसको कांग्रेस को अब करेंगे, हर राज्य में करेंगे। पिछले परिणाम जो हैं वो आपके सामने हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी 5 स्टेटों के चुनाव होके हटे हैं, उनमें क्या स्थिति रही है उनकी आप समय में जानते हैं। और उन राज्यों में जो हालात रहे, खासकर राजस्थान, वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जेजेपी पर काफ़ी चुटकीले कहते हैं कि अब बहुत बोझ बन चुकी है जेजेपी। उनकी स्थिति क्या है पार्टी में वो पहले स्पष्ट करें। क्या लगता है कि इस प्रकार के अगर कटाक्ष होंगे तो फिर गठबंधन चुनाव में बन पाएगा? ठीक है, मैंने आपको कहा भी उनकी स्थिति क्या है पार्टी में, पहले वो अपने आप को स्पष्ट करें, तभी उनकी हैसियत का पता लगेगा ना। सर आम आदमी पार्टी है, ईडी का नोटिस केजरीवाल को बार बार जा रहा है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती। क्या लगता है कि दूसरी पार्टियों को ईडी के माध्यम से दबा जा रहा है, जिस प्रकार से रीजनल पार्टियां दूसरी पार्टियां आरोप लगा रही हैं? जो कर्म किए हैं वो भुगतेगा, जिसने जो कर्म किए हैं वो भुगतेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। सर कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा है, दुष्यंत पे बार बार कटाक्ष करते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो लेकर क्या रहेगा सर पार्टी का, किस प्रकार के खिलाफ जो रणनीति रहेगी सर? कटाक्ष करना एक अलग बात है, उन चीज़ों को प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है।
जो कटाक्ष शुरू से अब तक लेके करते रहे हैं उनको एक को भी प्रूव करके दिखाओ ना। सर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 31 दिसंबर को भी उचाड़ा हल्के में महिला सम्मेलन किया है, तो किस प्रकार मान रहे हैं, क्योंकि अभय चौटाला ने बयान दिया था कि जो उचाड़ा से लड़ेगा वो सीएम का प्रत्याशी होगा, तो किस प्रकार देख रहे हैं सर उचाड़ा की लड़ाई? सीएम तो बहुत दूर की बात है। पहले मुझे ये तो बताओ, म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर भी हैं क्या कहीं? वो उचाड़ा हल्के में कोई उनका एक एमसी है क्या? सीएम तो उसका विपरीत होता है। एमसी बताओ मुझे। तो सर, जेजेपी पार्टी है, चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा विधानसभा साथ होने की संभावना किस प्रकार रहेगी सर, जो आपको लग रहा है पूर्वानुमान? भैया, चुनाव जब भी हो हम पूरी तौर पे फील्ड में हैं, हम तैयार हैं। चाहे वो पार्लियामेंट के और असेंबली के इकट्ठे हो जाए, चाहे अलग अलग हो जाए, हमारी पूरी तैयारी है। तो सर, किन चीज़ों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर क्या अचीवमेंट्स है जो पार्टी लेकर जनता के बीच जा रही है और जो ग्राफ बढ़ रहा है? क्योंकि जब भी हम जेजेपी के कार्यक्रमों में जाते हैं, आया आया सीएम के नारे लगते हैं, तो किस प्रकार देख रहे हैं? ये प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। फैसला लोगों ने करना है। कभी हम बड़ी पार्टी थे, कभी आज बीजेपी बड़ी पार्टी है। फैसला लोगों ने करना है। तो क्या मानते सर कि 24 में दूसरे सीएम बन सकते हैं या फिर 29 में उनका इंतजार किया जाएगा? प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। वो किसी को बनाए, फैसला तो जनता ने करना है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई तरह के वादे करते हैं, कहते हैं कि जेजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अब 6000 पेंशन होगी, प्लाट दिए जाएंगे, बिजली मुफ्त दी जाएगी, गैस सिलेंडर 500। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ये तो बता दें कि उन्होंने 10 साल में पेंशन कितनी बढ़ाई थी। आज वो 6000 के दावे कर रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितनी बढ़ाई थी? हमने तो हर साल 250 रुपये बढ़ाने का काम किया है, और जब भी मौका लगेगा 5100 हम ही करके देने का काम करेंगे।